कर रहे हैं तो नेगेटिव है, क्योंकि इसका पर्पस है। अब आते हैं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हो जाता है, रॉन्ग कॉन्सेप्शंस या ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस का। इस पे हम 2 सवाल करेंगे क्योंकि उससे क्लैरिटी आएगी। रॉन्ग कॉन्सेप्शंस यानी गलत अवधारणाएं। तो गलत अवधारणाएं अगर लिखा हुआ है, ये टर्म गलत है अपने आप में, ये नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव कीवर्ड है। रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते हम बच्चे की गलत अवधारणाओं को, जो शायद साइंटिफिकली सही ना हो, उनको हम रॉन्ग ना कह करके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, या फिर और क्या कहते हैं हम, नाइव कॉन्सेप्शंस कहते हैं या मिसकॉन्सेप्शन कहते हैं। यहां पे आप ये देख पा रहे हो कि हम रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहते। गलत कॉन्सेप्शन का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट, रॉन्ग का मतलब गलत, तो गलत कॉन्सेप्ट हम नहीं कहते। ये लेबलिंग हो जाएगा, बच्चे पे लेबल लगाना हो जाएगा, ठप्पा लगाना हो जाएगा, और लेबलिंग आपको नहीं करनी है, लेबल नहीं करना बच्चे को। ये तो सिंपल है। एक और कीवर्ड आपको एक्स्ट्रा में बता दिया है। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एक अच्छी बात है, इसको वैकल्पिक अवधारणा बोलते हैं, कि सोचने का तरीका है वैकल्पिक। आप ऐसे सोचते हैं, बच्चा वैकल्पिक रूप से ऐसे सोचता है। मिसकॉन्सेप्शन भी बोल सकते हैं इसको, और नाइव कॉन्सेप्शंस भी बोल सकते हैं, कि बच्चे की सहज अवधारणाएं हैं जो उसने अपने अनुभव के आधार पर बना ली हैं। जरूरी नहीं उसमें लॉजिक हो या वो साइंटिफिक हो। जैसे बच्चे का ये कहना कि मैंने तो हरे रंग का भी पानी देखा है, इसका मतलब बच्चे ने अपने अनुभव के आधार पर एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, एक मिसकॉन्सेप्शन, एक नाइव कॉन्सेप्शन बनाया है। बेशक साइंटिफिकली ये बात ट्रू ना हो, लॉजिकली ट्रू ना हो कि वाटर तो कलरलेस होता है, तो ये डिस्कशन के थ्रू जब क्लास में चैलेंज किया जाएगा या चर्चा होगी इस पे, तो ये ठीक हो जाएंगे। इनको हम रॉन्ग नहीं कहते, रॉन्ग कहना नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्ड है ना, क्योंकि यहां पे हम पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं। चलिए खैर, एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको इस चीज की क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे, गर्मी लग गई है मुझे, चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशंस ऑफ इवेंट्स अराउंड देम। बच्चे अपनी एक एक्सप्लेनेशन लेकर के आते हैं इवेंट्स की। ऑन बीइंग प्रोब्ड एज टू व्हाई डज इट रेन, सिया सेज गॉड वाज टायर्ड ऑफ कैरिंग द बकेट्स ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर्स, सच एक्सप्लेनेशंस। अभी इस बार का ही क्वेश्चन है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेके आते हैं, अपनी समझ, अपनी सहज समझ, अपना ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया एक बच्ची है जो कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो करके थक गए होंगे और उनको लगा यार ये छोड़ो, तो उन्होंने बाल्टियां छोड़ी और पानी जो है नीचे आया और बारिश हो गई। अब ये कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बारिश ऐसे थोड़ी होती है ना। आप बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं तो हो सकता है आप मान भी लें ये चीज, लेकिन आपको भी पता है कि साइंटिफिकली ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो ये यहां पे हमें समझना होगा कि बच्ची ने अपना नाइव कॉन्सेप्शन, अपने अनुभव के आधार पर ये बात कही है, जिसको आप रॉन्ग ना कह करके क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है डेपिक्ट दैट चिल्ड्रन हैव एन ईगोसेंट्रिक व्यू एंड कैन नॉट कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट। ये फालतू बात होगी कि ये चित्रित करते कि बच्चे तो दूसरों की ओर देखते ही नहीं है और वो दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते, वो तो अपने ही आपको सेंटर में रखते हैं। यहां पे उसने इमेजिनेशन लगाई है, खुद को सेंटर में नहीं रखा है, ठीक है। और ये पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा है कि आप ये जवाब दे दें। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी रीजनिंग, ऐसा तो नहीं है, बच्चे ने रीजन तो दिया है। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा हो सकता है क्योंकि रीजन उसका लॉजिकल नहीं है, अपने अनुभव के आधार पे, लेकिन रीजनिंग तो उसने दी है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कह देते हैं इसको। प्रूव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज मच लेसर देन अडल्ट्स क्वांटिटेटिवली, यानी बच्चे तो कम सोच पाते हैं बड़ों से, सोच तो वो भी रही है भाई, आप भी सोचते हैं, आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोचते हैं, बच्चा अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोच रहा है, सिंपल बात, बट सोचते हैं। और क्वालिटेटिवली अलग होती है बच्चे की जो चिंतन है, गुणात्मक रूप से, ना कि क्वांटिटेटिवली, मात्रात्मक सेम है। कि पियाजे भी कहते हैं कि अमाउंट इज सेम, काइंड इज डिफरेंट, यानी मात्रा सेम है, प्रकार अलग है सोचने का बच्चे का। तो ऑप्शन ही एक बचता है। इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नाइव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट विद विच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स, यानी उनकी संस्कृति में जो कहानियां उन्होंने सुनी हैं उसके आधार पे वो अपने अनुभव जुटा करके और जवाब देते हैं, जो कि सही है। तो इसको रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं कहेंगे, ऑल्टरनेटिव या नाइव कॉन्सेप्शन या मिसकॉन्सेप्शन कहेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी, 71% लोग सही जवाब दे रहे हैं। एक सवाल और अगर हम करें कि मिसकॉन्सेप्शन को अगर आप कैसे देखेंगे, तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए, है ना, और आप जवाब दीजिए। इतने में ये जैकेट निकाल के रख देती हूँ क्योंकि ये जो है गर्मी मुझे लग रही है अभी। चलिए, बहुत खुशी की बात है। बहुत बढ़िया। स्टूडियो में लाइट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए जो है हीट बन जाती है, और एसी आजकल हम चलाते नहीं हैं क्योंकि आपको पता ही है दिसंबर चल रहा है, तो एसी चलाने में फिर से कोल्ड हो जाएगा।
एनीवे चलिए आते हैं, कहानी समझते हैं। बी ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, देख लेते हैं। देखिएगा, ये एक सेशन अगर आप ठीक से देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेडागोजी में गलत नहीं होंगे। बहुत सारे नंबर आप बचा सकते हैं, और सारे ही सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीडीपी में ही, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, एसएसटी हो, साइंस हो। मिसकॉन्सेप्शंस आर, या मिसकॉन्सेप्शन क्या होते हैं? 89% लोग सही जवाब दे रहे हैं। अनयूजुअल टू गेट फाउंड, भाई बहुत यूजुअल है। विद्यार्थियों में पैदा होना असामान्य बात नहीं, सामान्य बात है, इसको नॉर्मली मानना है हमको। नॉर्मल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जैसे एरर्स क्या है? पार्ट ऑफ लर्निंग है। एरर्स पार्ट ऑफ लर्निंग है, त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, गलती करना नॉर्मल है बच्चे का, है ना? तो सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पे। प्योरली इलॉजिकल एंड बेसलेस, नहीं नहीं, वो उसके एक्सपीरियंस के आधार पे उसने बनाया है। कल्चरली जो कहानी सुनी है उसने अपनी संस्कृति में, वो उसने बनाया है उसके आधार पे। हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नहीं, ये तो हेल्प करेगा कि आपको पता लग जाएगा कि बच्चा कैसे सोचता है, तो आप सही से लॉजिकली डिस्कशन करा पाएंगे। अब लर्निंग हो, सोशलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, इन सबको प्रोडक्ट के रूप में या लीनियर प्रोसेस के रूप में नहीं देखना। किसके रूप में देखना? प्रोसेस या स्पाइरल के रूप में देखना, एक स्पाइरल प्रोसेस के रूप में देखना। ये एक नंबर का सवाल है, बहुत जगह पे आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया हुआ है, आगे भी आएगा ही। प्रोडक्ट एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है कि प्रोडक्ट के रूप में किसी प्रोसेस को देखना या लीनियर रूप में देखना। प्रोसेस मानना किसी भी प्रक्रिया को, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, या आपका सोशलाइजेशन हो, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया हो, सीखने की प्रक्रिया हो, चाहे वो किसकी प्रक्रिया हो, खुद बताओ, मैं क्यों बताऊं, अधिगम की प्रक्रिया हो, ठीक है ना, या विकास की प्रक्रिया हो। तो प्रोसेस और स्पाइरल की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स होती है कोई भी प्रोसेस, आगे पीछे जाती है। लीनियर स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है अजर्शन, यानी एक कथन है, अ टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स एंड नॉट गिव एनी रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स वंस दोज हैव बीन टेस्टेड। अगर टेस्ट हो गया पुराने खंडों का या पुराने चैप्टर्स का, तो उनको कभी भी कनेक्ट नहीं करना चाहिए टीचर को। तो मैं तो पूरे टाइम आप देखते हो सब कुछ कनेक्ट करके ही पढ़ाती हूँ, कि प्याजे से जोड़ दिया, इतने साल का बच्चा है तो किसी और टॉपिक से किसी और टॉपिक को जोड़ दिया, जो कि जरूरी है। डिस्कनेक्टेड चंक में अगर आप पढ़ाएंगे तो फिर बच्चे को दिक्कत होगी अपनी समझ बनाने में, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा। फिर एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट करनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज को कनेक्ट करना चाहिए, तो ये नेगेटिव है। रीजन क्या है? लर्निंग अकर्स इन अ लीनियर मैनर। कह रहे हैं कि लर्निंग जो है एक रेखीय प्रक्रिया में होती है, इसलिए बस सीधे चलते जाओ, पीछे मत मुड़ के देखो। भाई वो तो स्पाइरल है, आगे पीछे प्रीवियस नॉलेज को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही गलत हो गए, तो बोथ आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन 77% लोग दे रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं और कराती हूं आपको, जिससे और क्लैरिटी आपको इस टॉपिक को लेकर के आएगी। तो आपको पता चल गया लीनियर कहना किसी भी चीज को या प्रोडक्ट कहना गलत है, प्रोसेस या स्पाइरल मानना सही है। एक और सवाल है, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है लर्निंग इज अ डैश एंड डैश प्रोसेस। सीखना एक कैसी प्रक्रिया है? अभी मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स और स्पाइरल है, सिंपल नहीं है, कोई रेखीय नहीं है कि आज 2 कल 2 4 2। जितना आपने आज सीखा उतना ही आप कल सीखेंगे, सेम मात्रा में, सेम तरीके से नहीं भाई। कई बार चीजें कनेक्ट होती है तो आप बेहतर समझ पाते हैं। तो अगर हम यहां देखें तो लर्निंग इज अ डैश प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है नहीं। लर्निंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इंडिविजुअल प्रोसेस है नहीं, सोशल प्रोसेस, ग्रुप में अच्छा सीखते हैं हम। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट पैसिव नहीं है, बच्चा पैसिव हो ही नहीं सकता। ये पैसिव से बड़ा नेगेटिव वर्ड कोई दुनिया में है ही नहीं, कि बच्चे को आपको एक्टिव रखना है, निष्क्रिय नहीं सक्रिय रखना है। तो ये तो गलत, ये भी गलत, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं सोशल होगी। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिल्कुल आगे पीछे आप एक प्रोसेस सीखते हैं, एक स्विमिंग भी सीखने जाएंगे, 2 शब्द नए सीखेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे, आप नया टॉपिक जब पढ़ रहे होंगे, फिर उसको कंसोलिडेट करेंगे, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ेंगे, नया सीखेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। तो एक स्टेज में आप आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एक्टिव है, और बच्चा लर्निंग में एक्टिव होना जरूरी है बच्चे का, सिंपल या लीनियर नहीं हो सकती। लीनियर अपने आप में नेगेटिव है, जो स्पाइरल प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, वो अपने आप में सही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बार एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे, वो भी मैं कराऊंगी, 2 क्वेश्चन कराऊंगी इस पे। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे हमेशा एक सवाल तो आता ही है ना। इस बार 2 सवाल आए और उसमें से एक कॉम्प्लेक्स था, जो पिछली बार का पेपर अगर आप